आप भी एचडीएफसी में सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहले कंप्लीट देख लेना। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन, सारे क्वेश्चन का आंसर खुद में खुद मिल जाएगा और आप खुद में खुद डिसाइड कर पाओगे कि मुझे एक्चुअल कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि एचडीएफसी एक गवर्नमेंट बैंक नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की सबसे लार्जेस्ट बैंक है जो कि नंबर 1 पे आती है एचडीएफसी। ये तो आप सभी को अच्छे से पता होगा। देखिए अब यहाँ बात आती है कि हम एचडीएफसी में बैंक अकाउंट तो ओपन कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इस बैंक अकाउंट में पैसा रखना सेफ है या अनसेफ है। देखिए सेफ्टी की बात करें तो ये भी बैंक आरबीआई से सर्टिफाइड है। जो बैंक है वो डीआईसीजीसी से वेरीफाइड है। डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटेड कॉर्पोरेशन। इनके से अगर कोई बैंक डूब जाती है तो आपको 5 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस मिलेगा। आरबीआई ने अपने रूल्स के अंदर साफ मेंशन किया है। तो अब ये चीज आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि इसमें पैसा रखना सेफ है या अनसेफ है। अब बात करते हैं कि इसमें फीचर्स क्या है, इसका डेबिट कार्ड के चार्जेस कितने हैं, हम इस यहाँ पे कैश कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश कितना विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब सारा कुछ ओवरऑल मैं डीपली एक्सप्लेन किया हूँ। आप एक भी पार्ट को स्किप मत करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए, काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इस तरह कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो चलिए शुरू कर दें। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सवाल कि हम कोई बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो सबका क्वेश्चन यही रहता है कि इस बैंक अकाउंट में मुझे कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा, जिसको बोलते हैं एमएबी, मंथली एवरेज बैलेंस, कितना मेंटेन करके चलना होगा। इन केस ये जीरो रहता तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहता। देखिए हम यहाँ पे सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका मंथली जो एवरेज बैलेंस है वो कितना आपको अकाउंट में मेंटेन करके चलना होगा। अगर आप मेट्रो सिटी से हैं या अर्बन से हैं तो आपको 10,000 मेंटेन करके रखना होगा। अगर आप 10,000 अपने अकाउंट में मेंटेन नहीं करते हो तो फिर आपको 1 लाख का एफडी करवानी होगी जो कि 1 साल के लिए होगी, ठीक है, अच्छे समझना। अगर आप मेट्रो सिटी अर्बन सिटी से नहीं है, आप हैं सेमी अर्बन से, तो आपको 5,000 तक अपने अकाउंट में बैलेंस को मेंटेन करना होगा। अगर आप 5,000 बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते तो फिर आपको 50,000 का एफडी करनी होगी जो कि 1 साल के लिए होगी। अब आप ग्रामीण क्षेत्र से, रूरल एरिया से हैं तो फिर आपके बैंक अकाउंट में 2500 मेंटेन करके चलना होगा। अगर आप 2500 मेंटेन नहीं कर सकते तो आपको 25,000 को एफडी करनी होगी जो कि 1 साल के लिए होगी। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको मिनिमम बैलेंस से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन, सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा एचडीएफसी सेविंग्स के ऊपर। देखिए अगर आप 50 लाख से कम बैलेंस अपने सेविंग्स में रखते हो तो आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 50 लाख से ज़्यादा बैलेंस मतलब सेविंग्स किए हो तो उसमें आपको 3.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब बात कर रहे थे फी एंड चार्जेस। ये जो फी एंड चार्जेस है फ्रेंड्स, ये आपके ब्रांच के लिए बता रहा हूँ कि आप ब्रांच में कितना कैश जमा कर सकते हो और कितना कैश निकाल सकते हो। जो कुछ बताऊँगा ये पर मंथ का बताऊँगा, पर डे का नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने बैंक में आप सोच रहे हो कि मैं कितना कैश जमा करूं तो यहाँ इसका जो लिमिट है कि आप अपने बैंक में जाके मतलब कैश को 2 लाख तक आप डिपॉजिट कर सकते हो और 2 लाख कैश एक बार में निकाल भी सकते हो। ये पर मंथ का है, पर डेज का नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे 4 बार बिल्कुल फ्री है। आप 4 बार से ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर आपको वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्लांटी भी देनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे मेंशन है कि आपको पर ट्रांजेक्शन मतलब 150 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको पर 1000 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए आप एचडीएफसी के ब्रांच में जाकर आप एक बार में 2 लाख कैश जमा कर सकते हो और एक बार में 2 लाख कैश को निकाल सकते हो। ऐसा आप सिर्फ 4 बार कर सकते हो। एक महीने में 4 बार बिल्कुल फ्री रहेगा। उसके बाद आपको और ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आप दोबारा से पैसा निकालने जाओगे तो वहाँ आपको 150 रुपये तो लगेंगे, उसके साथ ही साथ 1,000 के हर 1,000 पे आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जैसे मैं चलो आपने 50,000 विड्रॉ किया तो आपको 1000 यानी 1,000 में 5-5 रुपये आप जोड़ लो, कितना हो गया, ठीक है, तो 150 रुपये वो तो लगेंगे। उसके साथ साथ आपको ये पर 1000 5 रुपये एक्स्ट्रा देने कर लेते हैं कि जब मैं एचडीएफसी में बैंक अकाउंट ओपन करूंगा तो उसके साथ साथ मुझे वेलकम किट के अंदर डेबिट कार्ड भी मिलेगा। सही आपने सोचा, डेबिट कार्ड बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इस डेबिट कार्ड का चार्ज क्या होगा, इस डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज हमें कितना देना होगा। देखिए मैं तो ये नहीं बता सकता कि सभी का डेबिट कार्ड का चार्ज सेम रहता है, क्योंकि मुझे जो डेबिट कार्ड मिला हो सकता है आपको डेबिट कार्ड ना मिले, आपको दूसरा डेबिट कार्ड दिया जाए, क्योंकि एचडीएफसी के अंदर ना टोटल 20 वेरिएंट का डेबिट कार्ड है। ये पहला बैंक है जो कि इतने वेरिएंट का डेबिट कार्ड यूज करता है और अपने कस्टमर को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा डेबिट कार्ड मिला है, उसके हिसाब से चार्ज लगेगा। लेकिन मैं आपको मिनिमम चार्जेस बता दे रहा हूँ। देखिए इसका जो मिनिमम जो चार्ज है ना 250 है। 250
के मतलब ये कम से कम 250, इसके ऊपर बहुत सारे चार्ज है डेबिट कार्ड का, और डिपेंड करेगा आपके पास कौन सा डेबिट कार्ड है। 250 प्लस जीएसटी वो आपके पर एनम के हिसाब से अकाउंट से डिडक्ट कर ली जाएगी। बात करते हैं कि जो एचडीएफसी का जो डेबिट कार्ड मुझे मिला है, उस डेबिट कार्ड से हम एक महीने में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। देखिए आपने सही सोचा है, ऐसा सोचना भी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन करना भी चाहिए, क्योंकि आप वो बैंक अकाउंट को लाइफ टाइम के लिए ओपन कर रहे हो, क्योंकि हमेशा मैं इसको यूज़ करूंगा। अगर आपके पास एचडीएफसी का डेबिट कार्ड है और उस डेबिट कार्ड से आप ट्रांजेक्शन करने के लिए सोच रहे हो एटीएम मशीन से, तो आप एचडीएफसी के एटीएम मशीन से एक महीने के अंदर 5 बार फ्री में यूज़ कर सकते हो। अगर आप मेट्रो सिटी में कहीं यूज़ करोगे तो फिर आपको 3 बार फ्री में यूज़ करने का परमिशन मिलेगा। अगर वही आप नॉन मेट्रो सिटी में जाओगे तो वहाँ भी अदर एटीएम से 5 ट्रांजेक्शन आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। अगर आपको एक महीने में इतने सारे ट्रांजेक्शन करने के बाद भी और ट्रांजेक्शन करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो ध्यान रहे कि आपको पर ट्रांजेक्शन 21 रुपीज़ एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। ये आप पैसे विड्रॉ करोगे तब आपको 21 रुपीज़ देने पड़ेगा। आप उस डेबिट कार्ड से मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस चेक करोगे तो आपको 8 रुपये 50 पैसे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब आती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या इस बैंक अकाउंट को ओपन करने के बाद मुझे चेकबुक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, चेकबुक मिलेंगे। वो 25 पेज का चेकबुक रहेगा और बिल्कुल फ्री रहेगा पर ईयरली। उसके बाद आपको और चेकबुक चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। उस चेकबुक को आप मोबाइल बैंकिंग से अप्लाई कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी अप्लाई कर सकते हो। उसका जो चार्ज होगा 25 पेज का 100 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस बैंक का टोटल ब्रांच कितने हैं पूरा ओवरऑल इंडिया के अंदर, और इस बैंक का टोटल एटीएम कितने हैं पूरे इंडिया के अंदर। ब्रांचेस की बात करें तो इसका जो टोटल ब्रांच है 7,945 ब्रांच है, और एटीएम की बात करें तो 25,596 इसका टोटल एटीएम है पूरे इंडिया के अंदर। तो फ्रेंड्स ये प्राइवेट सेक्टर के सबसे लार्जेस्ट बैंक है एचडीएफसी। अब यहाँ बात कर लेते हैं इसका कस्टमर रिव्यू क्या है। देखिए एचडीएफसी का कस्टमर जो रिव्यू है ना वो बहुत बेस्ट है। आप एचडीएफसी के ब्रांच में जाओगे तो किसी तरह के प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को उनका जो ऊपर से आदेश है ना वो 30 मिनट्स के अंदर किसी भी कस्टमर का प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाना चाहिए, ऐसा उन लोग का रूल्स है। लेकिन हाँ हो भी जाता है, कभी कभार आपको आधे घंटे ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादा केस में आपको 30 मिनट्स पहले ही प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि इसका जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है ना उसमें आपको बहुत ही कम फीचर देखने को मिलेंगे। आप वही कंपेयर करेंगे आईसीआईसी बैंक से या बीओबी बैंक से, तो ये दोनों बैंकों के अंदर मोबाइल बैंकिंग में भर भर के फीचर मिल जाएंगे, जो कि बहुत सारे काम आप घर बैठे मोबाइल बैंकिंग को यूज करके ही कर सकते हो। लेकिन एचडीएफसी के अंदर बहुत ही कम फीचर है, लेकिन हाँ जो भी है आप उसको यूज कर सकते हो, जैसे फंड ट्रांसफर, यूपीआई फंड ट्रांसफर या डेबिट कार्ड को एक्सेस, मैनेज, उसका लिमिट को इंक्रीज डी इंक्रीज, ये सारा कुछ तो कर पाओगे। लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे भी फीचर्स हैं जो कि एचडीएफसी नहीं दे रखा है। हो सकता है आने वाले अपडेट में ये चीज मेंशन कर दे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए ऐसा नहीं है। इसलिए एचडीएफसी का मोबाइल बैंकिंग का जो रेटिंग है ना वो 3.7 है, जो कि आईसीआईसी का 4.6 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन रह गई हो तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टा आईडी पर इंस्टेंट मैसेज करके उसका रिप्लाई आप ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।